जानकारी देने के लिए। आगे बढ़ते बात अब करेंगे मिडिल ईस्ट की और बड़ी खबर ईरान का बहरीन पर बड़ा हवाई हमला हुआ है। एयर डिफेंस ने हवा में ही किया है नाकाम। मिसाइल और ड्रोन हमले इंटरसेप्ट किए गए हैं। खाड़ी क्षेत्र में हाई अलर्ट घोषित एक बार फिर किया गया है। पश्चिम एशिया में युद्ध का खतरा बढ़ता हुआ इस वक्त दिखाई दे रहा है, तो मध्य पूर्व में तनाव एक बार फिर खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है। ईरान ने बहरीन की ओर मिसाइल और ड्रोन से हवाई हमले किए, लेकिन बहरीन के एयर डिफेंस सिस्टम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इन खतरों को हवा में ही नष्ट कर दिया। शुरुआती जानकारी के मुताबिक हमले को सफलतापूर्वक इंटरसेप्ट कर बड़े नुकसान को टाल दिया गया है। अब इस घटना के बाद पूरे खाड़ी क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और सैन्य ठिकानों पर हाई अलर्ट घोषित किया गया है। यह हमला ऐसे समय में हुआ है जब अमेरिका और ईरान के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है और पूरे पश्चिम एशिया में हालात बेहद संवेदनशील बने हुए हैं। इधर क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस घटनाक्रम पर करीबी नजर रखी जा रही है, तो मिडिल ईस्ट में महायुद्ध का खतरा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और पश्चिम एशिया में जो बमबारी शुरू हुई है उसने लोगों को दहशत में डाल दिया है। अब ईरान की ओर से खाड़ी देशों पर हमले तेज कर दिए गए हैं। बहरीन पर हमला हुआ, लेकिन बहरीन में एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव थे, जिस वजह से ईरानी हमलों को नष्ट किया गया, नाकाम किया गया है। लेकिन बमबारी की ये गूंज, धमाकों की ये गूंज और दूसरी तरफ जो सायरन बज रहे हैं, ये लोगों को जरूर डरा रहे हैं। 28 फरवरी के बाद जो हालात बने थे वो एक बार फिर से बनते हुए दिखाई दे रहे हैं और ऐसे में सवाल ये कि अमेरिका और ईरान युद्ध के बीच में आखिर दुनिया कब और कब तक प्रभावित होती रहेगी, क्योंकि अमेरिका ईरान दोनों समझौते को लेकर, बातचीत को लेकर तैयार होते हैं, लेकिन बातचीत के बीच में फिर सीज फायर का उल्लंघन होता है और बमबारी एक बार फिर से शुरू हो गई है, क्योंकि सीधे तौर पर इसका असर अब अंतर्राष्ट्रीय बाजारों पर भी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कच्चे तेल के दामों में इजाफा हो रहा है। चिंता इस बात की है कि कहीं ऐसा ना हो कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर किसी तरीके से रोक लग जाए। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ये जरूर कहते हुए नजर आए कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद नहीं किया जाएगा। हाँ, ईरानी जहाज़ों को और ईरान से जो देश तेल खरीदते हैं उन जहाज़ों पर रोक जो है वो लगाई जाएगी। ये डोनाल्ड ट्रंप की प्रतिक्रिया सामने आई है। लेकिन अगर, क्योंकि देखिए ये जो जंग है जिसकी शुरुआत हुई थी परमाणु कार्यक्रम को लेकर, लेकिन अब पूरा ये जो युद्ध है, ये जो जंग है वो केंद्रित हो चुका है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर, जिसे लेकर अमेरिका और ईरान के बीच में तनाव एक बार फिर बढ़ गया है। 60 दिनों का सीज फायर का समझौता हुआ था, लेकिन ये समझौता बीच में ही टूटा और इसके बाद बमबारी एक बार फिर से शुरू हो गई है। ये देखिए कैसे आसमान में लगातार जो मिसाइलों की गूंज है, सायरन की गूंज, क्योंकि लोगों को अलर्ट रहने के लिए बार बार कहा जा रहा है और ऐसे में लोगों के अंदर इन आवाजों के सुनने के बाद दहशत और डर का माहौल देखने को मिल रहा है। आरजू सेठ संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुकी हैं। आरजू, बेहद चिंताजनक ये तस्वीर एक बार फिर से मिडिल ईस्ट से सामने आ रही है। बहरीन पर हमला हुआ है ईरान की ओर से, लेकिन इंटरसेप्ट किया गया तमाम हमलों को। ऐसे में ये माना जाए कि तमाम खाड़ी देश भी अब तैयार हैं ईरानी हमलों को रोकने के लिए। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से लगातार ईरान और अमेरिका के बीच में हालात जो है वो बेकाबू होते हुए नजर आ रहे हैं और बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से जो रिपोर्ट सामने आ रही है कि एक बार फिर से ईरान की तरफ से जो है वो अटैक किए गए हैं और जिस तरीके से इंटरसेप्ट जो है वो उन्हें कर लिया गया है। फिलहाल बहरीन द्वारा ईरानी हवाई हमलों को नाकाम करने के बाद अमेरिकी सेना ने ईरान के प्रमुख द्वीपों और बंदरगाहों पर ताबड़तोड़ बमबारी जो है वो शुरू कर दी है। ये जानकारी जो है वो मिल रही है। इधर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर अमेरिकी कब्जे का ऐलान करते हुए जहाजों से 20% टैक्स वसूलने की भी कड़ी घोषणा जो है वो कर दी है, जिससे पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं कह सकते हैं हड़कंप जो है वो मच गया है। तो जिस तरीके से ये चीजें रिपोर्ट सामने आ रही हैं, कहीं ना कहीं पूरे विश्व की चिंता जो है वो इन रिपोर्ट्स ने बढ़ा दी है। एक बार फिर से रात भर कहीं ना कहीं जो मिसाइल अटैक्स है वो देखने को मिले और इसके बाद कहीं ना कहीं जो हालात है वो जो सुधरने की एक उम्मीद नजर आ रही थी वो और ज्यादा बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार हम लोग अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं किस तरीके से धुआं धुआं जो है वो होता हुआ नजर आ रहा है, जिस तरीके से मिसाइल अटैक किए जा रहे हैं। फिलहाल
सभी को इंटरसेप्ट किया गया और कहीं ना कहीं जवाबी कार्रवाई जो है वो भी की जा रही है। लेकिन जिस तरीके से हालात बिगड़ रहे हैं, मिडिल ईस्ट के हालातों पर पूरे विश्व की नजर है और ऐसे में कहीं ना कहीं चिंता जो है वो पूरी देश की विदेश की सबकी बढ़ गई है। जी। लेकिन आरजू, सबसे बड़ा सवाल ये है, डोनाल्ड ट्रंप जो ये कहते हैं कि कार्गो जहाज पर 20% टैक्स वसूला जाएगा, ये वही डोनाल्ड ट्रंप हैं जिन्होंने ईरान को धमकाया था और ये कहा था कि अगर जहाजों से टैक्स लिया जाएगा तो फिर इसके बाद कड़ा जो है हमले किए जाएंगे, विरोध इसका किया जाएगा। लेकिन वही डोनाल्ड ट्रंप खुद अब कार्गो जहाजों पर अगर 20% टैक्स लेने का ऐलान कर रहे हैं, तो आखिर किस रणनीति पर इस वक्त काम कर रहा है अमेरिका? जी बिल्कुल, देखिए और ये पहली बार नहीं है जब इस हाँ। तरीके से डोनाल्ड ट्रंप अपनी बात को पलटते हुए नजर आए हैं या फिर अपना स्टैंड जो है वो बदलते हुए नजर आए हैं। और एक बार फिर देखा गया किस तरीके से जिस चीज को लेकर वो ईरान को धमका रहे थे और वही चीज जो है वो यूएस की तरफ से अब की जा रही है। जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने जहाजों पर 20% टैक्स वसूलने की ये बड़ी घोषणा की, तो कहीं ना कहीं ज्वेल यहाँ पर चीजें जो है वो देखने को मिल रही हैं, जहाँ एक तरफ ईरान पर प्रेशर बनाया जा रहा था, ईरान पर जो है वो दबाव बनाया जा रहा था कि वो इस तरीके से कोई टैक्स ना वसूले, तो वहीं दूसरी तरफ देखा जा रहा है कि यूएस अब वही करता हुआ नजर आ रहा है। और ट्रंप की आखिर क्या रणनीति है, क्योंकि जिस तरीके से हालात बिल्कुल। जो है और वो आरजू, लगातार एक बिगड़ बड़ी खबर सामने आ रही